नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर चैनल। क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है तो एसीज़ के बारे में कुछ अपडेट देने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर से हूँ तो यहाँ पे 3 पॉपुलर शोरूम्स हैं। अगर कोई एसी ख़रीदने की सोच रहा हो या डिसीज़न बना रहा हो तो गाइस 3 शोरूम्स मेन, जैसे कि रिलायंस हो गया या आपका विजय सेल्स हो गया या टाटा क्रोमा हो गया। तो गाइज़ इन तीनों ब्रांड्स पे ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि एक्सपेंसिव से लेके और चीप रेंज आपको एसीज़ की मिल जाएगी। यानी कि सारे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं सिवाय एक के, वो है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़। गाइज़ अगर आपको मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ का एसी लेना हो तो आपको लोकल डीलर ढूंढना पड़ता है, जो कि आपको जिसकी डिटेल्स आपको क्रोम पे मिल जाती हैं, गूगल क्रोम पे यानी इंटरनेट पे मिल जाती हैं। तो आपके लोकल एरिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हैं उनकी लिस्ट आपको गूगल प्रोवाइड कर देगा और वहाँ से फिर आप मित्सुबिशी हैवी का पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सारे ब्रांड्स तीनों शोरूम्स में मिल जाते हैं। अब गाइज़ एक है कि अगर आप यहाँ पर तीनों शोरूम्स में से किसी में भी आप पूछेंगे या तीनों में पूछेंगे कि भाई हमें परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट एसी कौन सा है ये बताइए, तो वो बोलेंगे सबसे ऊपर आता है मित्सुबिशी, सेकंड नंबर पे आता है वो जनरल, थर्ड नंबर पे फिर आपके अदर्स आ जाते हैं जिसमें कि आपका डाइकिन वगैरह सब आ जाते हैं। टू माई सरप्राइज़ गाइज़ मैं एक्चुअली मेरे घर में डाइकिन के काफ़ी एसी लगे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा इस इंप्रेशन में था कि डाइकिन काफ़ी अच्छा ब्रांड है और डाइकिन के एसीज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट एज़ पर माई पास्ट एक्सपीरियंस गाइज़ बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस डाइकिन की मेरे को मिली है। ओवर लास्ट 5 ईयर्स गाइज़ मेरे तीन एसीज़ ख़राब हो चुके हैं और एक तो अभी 4 साल पुराना ही एसी है, वो भी ख़राब हो चुका है। और ख़राब में मेनली इनकी कॉइल ही होती है। जो इंडोर यूनिट लगा रहता है गाइज़ उसमें इनकी जो कॉइल रहती है वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है, जिसकी वजह से गाइज़ इनकी गैस निकल जाती है। और गैस रिफ़िल करवाने के अगर जेन्युइन आप गैस लेते हैं तो समथिंग 3000 के आसपास चार्जेस हैं। अगर आप मिलावट वाली गैस, जो कि नॉर्मली 90% सभी सर्विस एजेंसीज या जो सर्विस इंजीनियर्स होते हैं उनके पास मतलब मिलावट वाली गैस ज़्यादा मिलती है, मतलब R22 जिसे रेफ्रिजरेंट जिसमें होता है, तो गाइज़ वो अगर आपको लेनी हो तो वो आपको फिर भी 1500-1800 में मिल जाती है। तो वो तो ट्रस्टेड आप किसी सर्विस इंजीनियर को बुलाएंगे तो ही आपको मिलेगी R32 रेफ्रिजरेंट वाली, जो कि आजकल इन्वर्टर एसीज़ में आ रही है। और इसके अलावा आपको नॉर्मल अंडर परफॉर्मेंस वाली ही गैस मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही एक पॉइंट है जो मैंने आपको अपडेट करना था। सेकेंडली गाइज जो आपको परफॉर्मेंस वाइज ये ओ जनरल वगैरह कह रहे हैं, इसकी कॉस्ट में या मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। अच्छा एक चीज़ और गाइज, मित्सुबिशी के 2 ब्रांड्स आते हैं, आपको पता ही होगा। एक है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ का एसी और एक है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। ये दोनों एक ही पेरेंट कंपनी के हैं मित्सुबिशी, बट दोनों के सब्सिडियरीज़ अलग हैं। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडियरी अलग ऑपरेट करती है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की सब्सिडियरी अलग ऑपरेट करती है। इलेक्ट्रिक का कस्टमर केयर कंप्लेंट नंबर सब कुछ अलग है और हैवी इंडस्ट्रीज़ का कस्टमर केयर और कंप्लेंट नंबर अलग है। तो गाइज़ आप इस भ्रम में ना रहें कि कोई बंदा आपको बोले कि मित्सुबिशी का एसी लगवा लो, तो भाई कौन सा मित्सुबिशी, इलेक्ट्रिक वाला या हैवी वाला। ऑल दो आप तीनों ही शोरूम्स में जाके जब बात करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि भाई हमें तो मित्सुबिशी ही है, और आप पूछेंगे हैवी या इलेक्ट्रिक तो वो लोग बोलेंगे भाई मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, हैवी की तो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास हैवी होता ही नहीं है। हैवी जो है वो बहुत ही मतलब अलग रेंज में, यानी इलेक्ट्रिक और ओ जनरल से भी ऊपर चला जाता है, तो कस्टमर डिमांड में बहुत ज़्यादा आता नहीं है। इस वजह से हैवी ये लोग रखते नहीं है, तो लोकल ट्रेडर्स ही रखते हैं। तो एक तो ये है कि वो आपको जो भी मित्सुबिशी बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक ही बोलेंगे। अब गाइज़ इलेक्ट्रिक मैंने यूज़ नहीं किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि ओवर द ईयर्स वो बेटर हो गया हो, बट मुझे ये पता है कि मित्सुबिशी हैवी ज़रूर अच्छा एसी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस एसी माना जाता है। और मेरे पास भी लगे हुए हैं 2, तो वो भी मतलब परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट है। तो एक तो ये है गाइज़ सेकेंड अपडेट कि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ का एसी अगर आप लगवाना चाहें तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। और डाइकिन का अगर आप एसी लगवाना चाहें तो मेरे हिसाब से उसकी इंडोर की कॉइल या पीसीबी, इन चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और बहुत पैसे बाद में लग जाते हैं। ऑल्दो विजय सेल्स के ऊपर हम जब मैंने एक एसी अभी डाइकिन का लिया था तो विजय सेल्स पे हमें एक वारंटी का ऑप्शन मिला डाइकिन में, जिसमें कि 1+4 का वारंटी मिल रहा था। 1 तो ब्रांड डाइकिन ब्रांड ही दे रहा है और 4 जो है वो विजय सेल्स दे रहा है, बट वो भी आगे थ्रू डाइकिन देगा। तो गाइज़ वो वाला एक ऑप्शन अच्छा था कि भाई 5 साल तक आपको सर्विस भी नहीं करवानी है,
गैस वगैरह लीकेज हो या कूलिंग की कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एसी रिपेयर या मेंटेनेंस में डाल के और ओके करके देंगे। गाइज़ अब मैंने तो ले लिया एक एसी पे अपनी ये वाला प्लान, तो अब चेक करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है या सर्विस के टाइम पे इन लोगों का रिस्पांस कैसा है। बाकी गाइज़ अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, जिस तरह का टेम्परेचर आजकल इंडिया में चल रहा है 50 डिग्री के आसपास, दिल्ली एनसीआर में भी पहुंच जाता है, तो उसी हिसाब से गाइज़ अगर परफॉर्मेंस वाइज देखना हो कि भाई हमें पता है कि भाई 20-22 डिग्री पे भी अगर हम टेम्परेचर कर लें तो जून जुलाई वाले महीनों में हमें राहत नहीं मिल पाती है नॉर्मल एसी से, और वो चाहे आप 18 डिग्री पे भी कर लें तब भी वो कूलिंग नहीं प्रोवाइड हो पाती है। तो उसी हिसाब से मेरे ओपिनियन में मित्सुबिशी से हैवी से बेटर एसी नहीं है। ऑल्दो एक्सपेंसिव है, उस रेंज में आप 2 एसीज़ लगा सकते हैं अदर ब्रांड्स के, बट हाई टेम्परेचर पे कोई भी एसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है जितना मित्सुबिशी हैवी। उसका फ्लो भी बहुत तेज़ है। ऑल्दो फ्लो और कूलिंग का आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी आप अगर फ्लो बढ़ाएंगे तो कूलिंग नहीं बढ़ेगी, और अगर कूलिंग बढ़ाएंगे तो फ्लो कम आपको करना पड़ेगा। तो बट ये है गाइज़ कि हमें जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि भाई अगर आपका कूलिंग अच्छी है और अगर फ्लो आप बढ़ा दें तो भी उतनी डाउन नहीं होगी, और यानी मतलब उतनी डाउन नहीं होगी और आपको ठंडक उतनी जितनी आपको चाहिए मिल जाएगी। उतना अच्छा हो सकता है वो 50 डिग्री पे ना परफॉर्म करे, बट अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो और एसीज़ का तो फिर बिल्कुल ही परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाएगा। तो अच्छा, एक गाइज़ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा मित्सुबिशी के साथ ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब भी हो गया था। तो गाइज़ उसमें हुआ क्या, मेरे साथ मैंने अपना एक एसी मित्सुबिशी का लास्ट ईयर लगवाया था, तो हैवी का। तो गाइज़ उसमें क्या हुआ कि क्योंकि मैंने स्टेबलाइज़र उस टाइम पे लगवाया नहीं था ड्यू टू वो मेंटेनेंस में गया हुआ था, तो हम आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, एसी की एमसीबी मैंने गलती से ऑन ही छोड़ दी। तो गाइज़ हुआ क्या, पीछे से ट्रांसफार्मर था वो फूक गया, और फूका तो नहीं, बेसिकली उसमें डबल फेसिंग हो गई 3 फेस की जगह, जिस वजह से सिंगल फेस उसका उड़ गया ट्रांसफार्मर का। और जो भी होम अप्लायंसेस थे जो कि 3 फेस थे, जिसमें से कि एसी वन ऑफ दी मेजर एक अप्लायंस आता है, गीज़र्स आते हैं, तो गाइज़ उनकी पीसीबी उड़ गई। तो उनमें से मेरे भी एलईडीज़ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आया था। हमारी गली में कुछ घरों में एलईडीज़ भी फूक गए थे गाइज़, तो उनमें से मित्सुबिशी एसी की भी हमारे वाले की पीसीबी उड़ गई। तो गाइज़ मैंने कंप्लेंट किया, तो वहाँ से इंजीनियर आए, उन्होंने बोला भी आपने स्टेबलाइज़र नहीं लगाया हुआ था, तो आप अपना जो है पीसीबी आपका ये अंडर मतलब फ्री ऑफ चार्ज जो है नहीं मेंटेनेंस रिपेयर हो पाएगा। तो गाइज़ उन्होंने मेरे से चार्जेस लिया 6000 रुपीज़ और पीसीबी जो है रिपेयर करके और लगा दिया। पर गाइज़ उसके बाद से मुझे उस एसी की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली जितनी अच्छी परफॉर्मेंस मित्सुबिशी की मैंने उसके ख़राब होने से पहले ली थी। तो गाइज़ वही वाली बात है कि मतलब परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी थी, बट क्योंकि एसी खुल गया था, उसका पीसीबी एक बार रिपेयर हो चुका था, मुझे नहीं पता वहाँ पे कुछ इन्होंने कौन से कंपोनेंट लगाए, कोई रिप्लेस किए या नहीं, वो किस क्वालिटी के थे जो रिप्लेस किए, उसकी वजह से कंप्रेसर के करंट पे क्या असर हुआ कि फ़ैन स्पीड भी ओके है नॉट ओके है। ऑल्दो टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स मित्सुबिशी की कंपनी से भी आ चुके, मैंने ईमेल करके और कंप्लेंट डाल दिया था, तो उस वजह से मित्सुबिशी ने अपने कंपनी के इंजीनियर्स भी भेज दिए थे। तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई आपकी जो कूलिंग है दैट इज़ एज़ पर टेक्निकल पैरामीटर्स ओके है। तो ऐसा अब आप एस्थेटिकली अगर बोल रहे हैं, फीलिंग वाइज बोल रहे हैं कि अगर आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये तो फिर पॉइंटलेस बात है, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कंपनी में कि भाई किस पॉइंट की वजह से कूलिंग कम है। और सिर्फ लगने की वजह से गाइस वो आउटडोर या कंप्रेसर या पीसीबी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियर्स वगैरह अपने हिसाब से टेक्निकल डेटा कैप्चर करके यही लेके गए इंप्रेशन कि भाई वो ओके है, उनके हिसाब से करंट लिमिट में चल रहा है, गैस भी ओके है, गैस का जो लेवल रहता है प्रेशर लेवल वो भी ओके है, नाइट्रोजन फ्लैशिंग भी करने के बाद वो ओके है, वैक्यूम भी करवा दिया फिर भी ओके है, कूलिंग में ग्रिल टेम्परेचर जो है वो 11 से 13 डिग्रीज चल रहा है वो भी ओके है। तो उनके हिसाब से गाइस वो ओके था, तो उन्होंने यही कहा कि भाई यही हमारे हिसाब से ऑप्टिमम कूलिंग है और हम इससे ज़्यादा अब आगे कंप्लेंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस ज़रूर रहा, पर एज़ कम्पेयर टू अदर एसीज़ वो जब पहले चला था तो वो बहुत ही शानदार उसकी परफॉर्मेंस रही थी मित्सुबिशी हैवी की। फर्स्ट फ्लोर पे जिसके कि ऊपर गैस छत ही है, तभी भी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी।
तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर कोई हैवी लगवाना चाहे तो हैवी मित्सुबिशी हैवी का एसी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है, देता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। मैंने इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक का हो सकता है कि परफॉर्मेंस, क्योंकि उसका रेट भी एज़ कम्पेयर टू हैवी थोड़ा सा मतलब 80% के आसपास फॉल होता है। तो आप इलेक्ट्रिक भी लगा सकते हैं, बट अगर लगवा पाएँ तो आप हैवी लगवा के और निश्चिंत होके कूलिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह की गाइस और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।